इस प्रयोग जिसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है सजदा। इस प्रयोग को शुरू करने के लिए कुछ बातें समझनी जरूरी है। सबसे पहले आपको वज्रासन का उपयोग करना है। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्र आसन में बैठने के बाद इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तनी नहीं रहनी चाहिए, हल्की सी इसमें झुकाव रहना चाहिए, बस इतना सा झुकाव। हाथों की स्थिति इस तरीके से रखा हो कि जब ये प्रयोग आपको घटने लगे तब आपके हाथ सरलता से आगे जा सके। आप नीचे तक झुकते हैं तो आपके हाथ जो हैं सरलता से चल सकें ऊपर से नीचे तक। इस चीज का ध्यान रखना है। ये हाथ आपके शरीर के साथ अपने आप आगे बढ़ने चाहिए, हाथ आगे पीछे नहीं करने हैं। तो फिर अब बैठ जाएं सजदे में। तो इस प्रयोग को आप समझें कि आप ऐसे करके इस स्थिति में बैठे हों। बैठने के बाद आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको आंखें बंद करके अपने जो भी आपके आंखों के सामने है, जो अंधेरा, किसी को अगर रोशनी में करते हैं तो प्रकाश हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी है प्रकाश या अंधकार, सिर्फ उसमें देखने का काम करना है। गौर सिर्फ इतना करना है कि आपकी आंखें हिलनी नहीं चाहिए। आपकी आंखें हिलेंगी, बंद करने के बाद भी कुछ लोग गुल्ली चलाते हैं। ऐसे में यदि आपकी आंखें हिलती हैं तो फिर आपको ध्यान नहीं घटित होगा। तो आपको सिर्फ अंधकार में झांकना है और कुछ नहीं करना है। इसी स्थिति में आपको बैठे रहना है। जैसे जैसे आप अंधकार में झांकना शुरू करेंगे, आपके शरीर में बीच बीच में कुछ झटके लगने शुरू होंगे। ऐसे झटके लगेंगे, लेकिन उस झटकों से ऐसा नहीं है कि एक झटका लगा और आप पूरे नीचे बैठ गए। एक झटका लगेगा, आपका विचार आराम में जो है वो फिर भटकेगा। भटकने के साथ ही आपको फिर वही अंधकार में देखना है। फिर आगे और झटके लगेंगे। ऐसे करके आपको झटके लगते लगते किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जहां पे आप बच्चे की तरह सहज, एकदम सहज और सहज जैसे माँ के पेट में थे वैसे सजदे की स्थिति में चले जाएंगे। सजदे में स्थिति में जाने के बाद आप चाहें, आपको सहज लगे तो इसी स्थिति में बैठे रह सकते हैं। आप चाहें तो बच्चे की तरह कहीं भी लुढ़क सकते हैं। आप ये कर लें। इसके बाद यदि आपको बेहतर लगे, थोड़ी देर बाद आप पट बच्चे की भांति सीधे बिल्कुल नाभि के बल लेट सकते हैं। नाभि के बल लेटने के बाद आप जितनी देर तक चाहें इस स्थिति में रह सकते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपका ये प्रयोग, ये जो दिखाया जा रहा है, ये एक डेमो है। जो मित्र आरंभ करेंगे उनको 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी, आधे घंटे भी लग सकते हैं। तो कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर से रीढ़ की हड्डी में आपको लगे कि एक झटका लगा और टूटा, तभी आपको झुकना है। जबरदस्ती झुकाना नहीं है, जबरदस्ती सीधे नहीं रहना है। जो भी स्थिति अंदर से घटती है उसका मात्र आपको सहयोग करना है। ऐसे करते करते आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ विचार करने योग्य बातें हैं। आप जब ये ध्यान आपका लगे कि आपके अंदर से अब सामान्य स्थिति है तो फिर उठ के बैठ जाएं। सरलता से आप उठ के बैठेंगे, कोई घर्षण नहीं, कोई भी तनाव नहीं। उसके बाद फिर आप सहजता से बैठ के अपने चेहरे पे अपने दोनों हाथ रख लें और दोनों हाथ रख के जैसे गुलाब की पंखुड़ी से आप चेहरा सहलाते हैं, ऐसे करके आप चेहरा सहलाएं, बिल्कुल हल्के हल्के। फिर धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को आगे करके आँख खोलने से पहले ही कर लें और फिर आँख खोलें और सिर्फ अपने ही हाथों को देखें। इस प्रयोग के करने के बाद सहजता से आप 5 या 10 मिनट तक
बिना बोले शांत बैठें, हवाओं को देखें, कानों से आती आवाज़ें सुनें, जो भी आपका अंदर से आ रहा है उनकी बातों को पहचानें। यही आपके लिए परमात्मा को पहचानने की आँख बनेगी। ये जो विधि मैंने आप लोगों को बताई है, इस विधि के बारे में कुछ बातें समझ लेना ज़रूरी है, उससे आपको इस विधि को करने में और सहयोग मिलेगा। साथ साथ इस विधि के संबंध में कुछ शक शुबे होंगे तो वो भी दूर होंगे। सबसे पहला कारण यह है कि मैं कई बार जैसे बोलता हूं कि मैं ध्यान विधियों के बहुत विरोध में हूं, तो विधियों में के विरोध में होने के पीछे कुछ कारण हैं। कुछ कारण यह है कि मैंने जो अपने समय में देखा, अपने जीवन काल में देखा, बहुत से लोग ध्यान करते हैं लेकिन उस ध्यान को वो कंटिन्यू नहीं रख पाते। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है ध्यान विधियों के साथ किन्हीं परिस्थितियों को जोड़ लेना। वो परिस्थितियों के संबंध में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जब मैं कैंप्स लेता था तो कई बार लोगों से मेरी बात होती जो कैंप करने आते, और मैं उनसे कहता कि ये आप विधि जो है इसको 2-3 महीने तक करें। 2-3 महीने बाद अगर वो दोबारा आते और मैं उनसे पूछता क्या आपने वो विधि की, तो ज़्यादातर लोगों के बहाने निकलते। स्वामी जी हमारे पास कैसेट खराब हो गया था, स्वामी जी ये हम कैसे करते, इसमें शोर होता है, स्वामी जी ये म्यूज़िक जो है बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, स्वामी जी इस समय पे हम ऑफिस जाते हैं या इस समय पे हमें ये करना होता है, तमाम तरीके की बात। तो सच बात यह है कि बहुत सी विधियां ऐसी हैं जिसमें म्यूज़िक और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ओशो ने भी किया, लेकिन बहुत गहरे में समझ लेना ज़रूरी है कि वो विधियां थेरेपी जैसी थीं। मैं जब ऐसे कहता हूं तो इसके पीछे कारण है और मैंने महसूस किए वो निश्चित, जैसे ओशो की डायनेमिक विधि वो थेरेपी है, क्योंकि उसमें पश्चिम के लोगों को ज़रूरत थी एक मनोविकारों से लड़ने की, तो उन्होंने उसका आविष्कार किया। जब कोई ओशो से पूछता था कि फिर इंडियंस क्या करें, तो ओशो कहते थे कि इंडियंस जो हैं वो कीर्तन कर लें। लेकिन मैंने देखा कि मन की मक्कारियाँ जहाँ जहाँ इंसान की निकलती हैं उन पे जितनी हो सके रोक लगाई जाए। तो इस विधि को जो मैंने आपको बताया, इस विधि का जन्म जो है वो कहाँ से अगर हुआ और पूरी दुनिया में फैली तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन ये विधि ही वो विधि है जो मोहम्मद साहब सजदे के रूप में दुनिया को दे के गए। लेकिन मोहम्मद साहब ने इसको दी, ये कहना गलत है। सच बात तो ये थी कि मोहम्मद साहब खुद इस विधि को जब किया करते थे तो इस विधि में जैसे मैंने कहा कि घुटनों के बल बैठ जाएं, जो वज्र आसन है उसमें, तो वज्र आसन में जब आप बैठ जाते हैं और शांत होकर बैठते हैं और विचारों को ख़त्म करने के लिए लड़ते हैं, तो विचारों को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप त्राटक करें। तो आंखें बंद करके जो त्राटक किया जाता है तो उस स्थिति में आपके विचार शांत होने लगते हैं। तो ये जब आप बैठते हैं तो उसमें शरीर धीरे 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 एक झटके लगते हैं और टूट के नीचे तक चला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये अवस्था जो सजदे की अवस्था है, जिसमें गर्दन पूरी झुक जाती है, ये अवस्था ही वो अवस्था है जो माँ के पेट में सभी बच्चों की होती है। यानी कि ये एक ऐसा एकमात्र पोस्चर है जिस पोस्चर की आदत हर इंसान को है, क्योंकि वो इसको माँ के पेट से लेके पैदा हुआ। वज्र आसन में बैठने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है, हमारे फैट पे बहुत असर पड़ता है, फैट ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, इंसान को शरीर में भी ये स्वस्थ रखने में सहयोग करता है। उसके साथ ये ध्यान विधि आपको शांत करने में, आपके क्रोध को शांत करने में बहुत उपयोगी है। मैंने अपनी साधना काल में अगर सर्वाधिक किसी विधि को किया तो वो यही विधि है। लेकिन इसको विधि भी कह रहा हूं और स्थिति भी कह रहा हूं इसलिए क्योंकि ये विधि जब आप करते हैं तो आप बहुत कम समय में उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां आप मां के गर्भ जैसी ही अनुभूति से गुजरते हैं।
माँ का गर्भ के बारे में दुनिया में हमेशा ये कहा गया कि माँ का गर्भ वो कल्प वृक्ष है जहां पे हम जो चाहते हैं पूरा होता है। इसी को कृष्ण ने गीता के दौरान कहा था कि जब कोई इंसान बच्चे की तरह सहज हो जाता है और दुनिया में ऐसे जीने लगता है जैसे कि माँ के पेट में हो वो, तो पूरा अस्तित्व उसको पालन पोषण का ख्याल रखने लगता है। इस विधि के बारे में और कुछ बातें जान लें। इस विधि में जो भी चीज़ बताई गई हैं उसको बहुत गहराई से समझें। पहली बात कि आपको इस विधि में आपका मुंह जो है जब आप बैठें तो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। पश्चिम की तरफ इसलिए कहा जाता है, मोहम्मद साहब ने इसको काबा की तरफ कहा। काबा जब अगर किसी से पूछो तो काबा में अगर कोई आदमी इधर से इंडिया में रहते हुए कर रहा है तो वो पश्चिम की तरफ कर रहा है, लेकिन जहां से काबा का मुंह पूरब की तरफ हो जाता है वहां किधर बैठ के करोगे तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी। आप बीच में वो जगह नहीं खोज सकते जिस जगह पे एक आदमी पूरब मुंह करे, एक आदमी पश्चिम मुंह करे। पश्चिम की तरफ मुंह करने के कारण है हमारी ऊर्जा का बहाव जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है। यहां तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी गति भी पूरब से पश्चिम की तरफ अधिक होती है, यानी कि पश्चिम की तरफ पहुंच के फिर वो पूरब की तरफ भागने लगता है। यही एक कारण है कि पश्चिम का आकर्षण है पूरब में, यहां सब पश्चिम की तरफ भाग रहे, और पश्चिम को आकर्षण है पूरब में, सब पूरब की तरफ भाग रहे। एक गति है। तो जब तुम ध्यान करने बैठते हो इस दिशा में और जब तुम झुकते हो तो जो ऊर्जा है तुम्हारी पूरी जो शांत होकर जब वो भागना शुरू करती है तो नीचे से ऊपर की ओर भागना करती है, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि ऊर्जा को सहस्त्रार्थ की तरफ ले जाना चाहिए। यदि शरीर में कोई ऊर्जा है तो निश्चित ही इससे उसको बहुत सहयोग मिलता है। दूसरी चीज, पहली चीज कि पश्चिम की तरफ बैठ के होना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत अकड़ होने की जरूरत नहीं है। सजदे का अर्थ ही होता है झुक जाना। आपको इसमें अकड़ के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी जी जब ये विधि आप कराते हैं तो इसमें यह भी तो होता है कि हम अगर सीधे बैठें तो ऊर्जा जो जगेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे कि मोमबत्ती जलती है लौ ऊपर की तरफ जाती है। तो मैं उनसे यही कहता हूं, ये जो लौ की बात की जाती है ये लौ वो लौ नहीं है जो ऊपर से निकलेगी, ये लौ वो लौ है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मोमबत्ती आप खड़े करके जलाओ चाहे लिटाल के जलाओ, दोनों स्थितियों में मोमबत्ती की लौ ऊपर की तरफ ही जाती है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा हल्का सा झुक के बैठना है। बाकी बहुत से आसनों में सीधे रीढ़ की हड्डी रखने को कहा जाता है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आप बहुत अकड़ के बैठेंगे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं घटेगा। तीसरी चीज़, इस चीज़ को करने के बाद जब आप उठते हैं तो चेहरे को जो हल्के से सहला के और हाथ आगे करने की बात की गई। अब आप सोचें कि मोहम्मद जब इसको करके उठते होंगे तो पहली बात तो यह है कि जब पहली बार कोई व्यक्ति करता है तो बहुत समय लग जाता है, 15-20 आधा घंटा लग जाता है उसको ध्यान घटने में। लेकिन जब किसी को घट जाता है और धीरे धीरे घटने लगता है तब उसकी स्पीड करते करते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बैठता है और तुरंत ही झुकने लग जाता है। झुकता है लेकिन फिर एक बार से ही काम नहीं है, आप 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। तो उस स्थिति में सोचें कि मोहम्मद साहब बैठते थे और झुकते थे, सब उनको देखा करते थे। मोहम्मद आप किसी को सिखाया नहीं करते थे, सब उनको देखा करते थे कि मोहम्मद साहब पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे, वो झुके, झुकने के बाद फिर उठे, फिर झुके, फिर उठे। 2-3 बार के बाद वो अपने चेहरे पे हाथ सहला के ऐसे जो लाते थे वहां एक दुआ पढ़ते थे। दुआ ये कि लगभग वही कि परमात्मा ये सबको घटे, दुनिया में सभी लोगों को उसकी रहमत मिले, इस तरीके की बात थी। तो जो भी व्यक्ति सहज होगा उसके अंदर से एक घटेगा। लेकिन वो जो करते थे उसको आपको समझने की जरूरत है, वो आपको ढोंग के रूप में नहीं करना है, ये उसका ओरिजिनल प्रोसेस है। बहुत से लोग नमाजी लोगों को मेरी बात से दिक्कत हो सकती है और निश्चित ही बहुत से लोग मुझे गालियां दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा एक बार उनको भी ये करने की ज़रूरत है, एक बार करके देखें। इससे
आपके चित्त में निश्चित ही बहुत से वो शांतियाँ आएंगी जिसकी बात कही जाती। तो पहला प्रयोग आपको इसमें समझ जाइए कि पूरब की तरफ करना है। दूसरा, आपको अकड़ के नहीं बैठना है। तीसरा, आपको ध्यान पूरे होने के बाद वो चाहे जितनी देर में हो उसको सहजता से घटने देना है। आपकी इच्छा हो आप 2 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। फिर जो प्रोसेस बताया वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इतना आप और ध्यान रखें कि अगर इस ध्यान के पूरे होने के बाद आप 5 और 10 मिनट तक शांत रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि ध्यान लोग करते हैं, क्यों करते हैं ये नहीं जानते। ध्यान असल में करना एक प्रकार की उस समझ को डेवलप करना है, एक ऐसे चश्मे को निर्मित करना है, एक ऐसी दृष्टि को निर्मित होना है जिस दृष्टि से आप परमात्मा को देख सकें। कैसे देखोगे उसे? तो मैं कह सकता हूं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान से गुजरता है तो 2-4 मिनट के लिए उसको वही अनुभूति होती है जो किसी बुद्ध पुरुष को 24 घंटे होती है। तो आप अपनी इंद्रियों को देखें, कान कैसे सुन रहे हैं इनको पहचानें, आंखें कैसे देख रही हैं उनको देखें, आपकी चाल बदल गई हो उसको महसूस करें, आपकी इंद्रियों को वो स्वाद दें कि वो अतीन्द्रिय की तरफ बढ़ सकें। और तब ऐसा होता है कि यदि कभी जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो तो आप सहजता से उसको पहचान सकते हैं। इसी के बारे में किसी ने कहा था, गुरु तुम्हें सिर्फ आंख दे सकता है, गुरु तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता इसके अतिरिक्त। आज मैं बता चुका हूं कि आंख ऐसे निर्मित होती है और ज़्यादा कुछ इस संबंध में नहीं कहना चाहूँगा। आप लोग इस प्रयोग को करें और इससे संबंध किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ होती है तो वो ज़रूर बताएं। हाँ, एक बात और कह देना चाहूँगा, वो इस ध्यान प्रयोग में सबसे ज़रूरी हिस्सा है, उसको कभी ना भूलें, और वो है वज़ू। मैं वज़ू पे बड़ा जोर देता हूँ कि बिना वज़ू के ध्यान में नहीं उतरना चाहिए। वज़ू का अर्थ होता है इतने इतने हाथ, पैर घुटने तक और चेहरा, इन चीज़ों को पानी से साफ करना और उसके बाद आपको ध्यान में जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नहा चुका है, नहा के करता है, वो भी बेहतर है। फिर इस विधि को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी म्यूजिक इसके लिए नहीं है, किसी भी तरीके का कोई सहयोग आपको किसी से नहीं लेना है। बहुत से ऐसे मित्र भी हो सकते हैं जिनके साथ रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की कोई और दिक्कत हो, निश्चित ही वो मुझे संपर्क करें। मैं या तो उनकी प्रॉब्लम को समझूंगा और उनको गाइड करूंगा कैसे करें, नहीं तो इसी विधि को, इसी सजदे को करने का एक और ढंग है जिसके माध्यम से आदमी आसानी से, जिसके पीठ में भी दर्द है वो भी इसको कर सकता है। तो इस विधि के संबंध में इतना ही। आज पहली बार इस विधि को मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, लेकिन अपने 17-18 साल के जीवन काल में मैं हजारों लोगों को इन प्रयोगों से गुजार चुका हूँ। हाँ, इन प्रयोगों से अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या लगती है तो निश्चित ही कॉल करें और मैं आपसे बात करना पसंद करूँगा।